बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल मिल्क केक। ये एकदम सॉफ्ट और मिल्की बनकर रेडी होता है। बिल्कुल हम वैसा बनाएंगे जैसे कि बेकरीज में होता है, वो भी एकदम आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 अंडे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम्स चीनी, 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। अब हम इसको बीट कर लेंगे। हमें इसको इतने अच्छे से बीट करना है कि यहाँ पे जो चीनी है वो बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और जो अंडे वो एकदम अच्छे से ना क्रीमी और फ्लफी से हो जाए। बिल्कुल अच्छे से इसको बीट करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। अच्छे से इसको बीट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने अंडों को अच्छे से बीट कर लिया है। एग्स जो है वो बिल्कुल फ्लफी और क्रीमी से होगा इस तरह। हमें ना इसको इतना बीट करना होता है कि जब हम बैटर को थोड़ा सा हाइट पे लेके जाके ड्रॉप करें ना, तो वो फ़ौरन से अंदर जाके मिले ना, इस तरह थोड़ा टॉप पे रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हम यहाँ पे ऐड करेंगे 40 ग्राम्स। ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। और ऑयल ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। बैटर जो है वो अभी भी थिक और फ्लफी है, इसी तरीके का होना चाहिए। बीटर को हटा लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा। मैदा हम यहाँ पे ऐड करेंगे 100 ग्राम्स और मैदा हम यहाँ पे 3 हिस्सों में ऐड करेंगे। तो पहले एक हिस्से मैदे का ऐड करेंगे। विस्क की मदद से इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। मैदे को हमें अंडे के बैटर में फोल्ड कर लेना है इस तरह। और जब थोड़ा सा मैदा इसमें फोल्ड हो जाएगा तो हम इसमें दूसरा हिस्सा ऐड करेंगे फ्लावर का और इसको भी हल्के हाथों से ना हम मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में फिर हम इसमें तमाम फ्लावर जो है ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो मैंने इसमें तमाम फ्लावर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अच्छा, जब बैटर रेडी हो जाएगा ना तो वो थिक सा होना चाहिए, जैसे कि किसी क्लाउड बादल की तरह। अगर बैटर आपको लगे कि लाइट सा एकदम पानी पानी जैसा हो गया है तो उसका मतलब है कि ये जो बैटर है वो ख़राब हो गया है। तो फिर जो है वो नहीं पकेगा आपका केक। अगर आप चाहते हैं केक बिल्कुल प्रॉपर बने तो बैटर जो है वो इस तरीके से लाइट सा होना चाहिए। अब हम एक 8 से 9 इंचेस के राउंड बेकिंग पैन को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करके उस पर बटर पेपर लगा देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे केक का बैटर। केक को हम बेक कर लेंगे 35 मिनट्स के लिए 180 पे। अब यहाँ एक सॉस पैन में मैंने पानी उबाल लिया है। इसमें हम एक हीट प्रूफ बोल रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम्स चॉकलेट। यहाँ पे मैं डार्क और मिल्क का कॉम्बो ऐड कर रही हूँ। छोटे पीसेस में चॉकलेट को चॉप कर लेना है और साथ ही हम यहाँ पे एक पैकेट ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम का। जो 200 ml का पैकेट होता है वो इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको मिक्स करते हुए हम चॉकलेट को मेल्ट होने देंगे। नीचे गर्म पानी है, उसकी हीट से चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है क्रीम के साथ और यहाँ पे बहुत ही डिलिशियस सी चॉकलेट गनाश जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको अब एक तरफ रखेंगे और उसको ठंडा कर लेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे हाफ कप व्हिपिंग क्रीम। क्रीम को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तब तक जब तक ये थिक ना हो जाए। अच्छे से इसको बीट कर लेना है। तो क्रीम जो यहाँ पे अच्छे से बीट हो गई है। व्हिपिंग क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 2 कप दूध। दूध सिंपल उबला हुआ दूध है रूम टेम्परेचर पे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क। अगर आप एक्स्ट्रा स्वीट चाहते हैं तो आप कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये स्वीटेड कंडेंस्ड मिल्क है। और साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 कप स्वीट व्हिपिंग क्रीम। इससे बहुत ही रिच वनीला का फ्लेवर आ जाएगा इसमें। तो हमारे डिलिशियस से मिल्क केक का मिल्की मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब साथ ही हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छे से बेक होकर ठंडा हो गया है। तो सिंपल केक को हम साइडों से अलग कर लेंगे पैन के और पैन को हटा लेंगे। केक को निकालेंगे हम एक बर्तन में। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे। तो देखिए हमारा जो स्पंज है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ है और इसमें कोई एग की स्मेल नहीं होती। एकदम स्पंजी जालीदार सा होता है ये। अब सिंपल हम एक स्कीवर की मदद से ना केक को पोक कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे मिल्क का मिक्सचर। तमाम ऐड कर लेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। जब अच्छे से तमाम मिल्क इसमें सोक हो जाएगा ना तो हम इसमें ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम और अच्छे से इसने पहले ऊपर से इसको प्लेन कर लेंगे। उसके बाद साइड से अच्छे से पूरे केक को क्रीम में कवर कर लेना है।
क्रीम में अच्छे से कवर करके अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट गनाश, तमाम ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसके ऊपर चॉकलेट गनाश जो है वो स्प्रेड कर लेंगे। सिंपल थोड़े से बिस्किट के क्रम्स ऐड कर लेंगे केक को गार्निश करने के लिए, जिस तरह बेकरीज में किया जाता है। तो तैयार हमारा डिलिशियस सा बेकरी स्टाइल मिल्क केक एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बन के रेडी हुआ, जबकि सुपर मिल्की होता है। इसका फ्लेवर बहुत ही डिलिशियस होता है। इसको कट करते हैं तो ये देखिए कितना टेस्टी और डिलिशियस लग रहा है ये। तो अगर आपको इस डिलिशियस से मिल्क केक की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।